प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम हितोपदेश की कथा का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। कथा है अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम तत्र सर्वस्वामिन गुणोपेत सुदर्शनो नाम नरपति आसीत्। स भूपति एकदा केनापि पठ्यमानं श्लोकद्वयं शुश्राव। गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर था। उसमें सब राजाओं के गुणों से युक्त सुदर्शन नाम में एक राजा था। उस राजा ने एक बार किसी व्यक्ति से पढ़े जाते हुए दो श्लोकों को सुना। अनेक संशय उच्छेति परोक्षार्थस्य दर्शय सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंध एवश। अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संशयों का नाश करने वाला, परोक्ष अर्थ को बताने वाला, शास्त्र सभी लोगों का नेत्र है। जिसके पास शास्त्र नहीं है वास्तव में वही अंधा है। द्वितीय श्लोक, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एक एकम अपि अनर्थाय किम यत् चतुष्टयम्। कहा गया है कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता, एक एकम, ये चारों में अलग अलग भी मनुष्य के अनर्थ के लिए पर्याप्त हैं। क्यों यानी क्या हो, जहाँ इन चारों का समूह विद्यमान हो, अर्थात जिस जगह पर ये चारों का समूह विद्यमान है वहाँ तो सर्वनाश ही होगा। इति आकरणे आत्मने पुत्राणाम अनधिगत शास्त्राणां नित्यम उन्मार्गामिनां शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्मना स राजा चिंत्यामास। इति आकरणे, ऐसा सुनकर, आत्मने पुत्राणाम अनधिगत, अपने पुत्रों के अनधिगत शास्त्राणाम विद्या अध्ययन नहीं करने वाले, नित्यम उन्मार्गामिनां सदा शास्त्र चलने वाले, शास्त्र अनुष्ठानेन उद्विग्मना, और शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करने वाले, उद्विग्मना दुखी मन वाला स राजा, वह राजा सुदर्शन सोचने लगा। को अर्थ है पुत्र जाते न यो न विद्वान न धार्मिक है काणे चक्षु किम वा चक्षु पीड़े केवलम। अन्वय, ये न विद्वान न धार्मिक है तेन जाते न पुत्र का अर्थ है जो न तो विद्वान है न धार्मिक है, ऐसे उत्पन्न पुत्र से क्या लाभ। अथवा काणे न चक्षुषा किम, अथवा कानी आँख से क्या लाभ, चक्षु केवल, उससे तो आँख केवल पीड़ा ही प्राप्त करती है। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यो न चांति में सकृत दुख करो आद्यो अंतिमस्तु पदे पदे। इसमें कहा गया है कि अजात मूर्ख मृत मूर्खाणाम, नहीं जन्मे हुए या जन्म के मर गए वो, और मूर्खों आद्य बन, इनमें नहीं जन्मा हुआ और मरा हुआ ज़्यादा श्रेष्ठ है, अंतिम चयन है। लेकिन तो मूर्ख सही नहीं है। आद्यो सकृत दुख करो, क्योंकि शुरू के नहीं जन्मा हुआ या मर गया वो
शक्य तो एक बार ही दुख करते हैं अंतिमा पदे पदे, किंतु जो अंतिम होता है वह मूर्ख है, वो पद पद पे ही मनुष्य को दुख प्राप्त करवाता है। वरम गर्भस्रावो वरम अपी च नेवा विगमनम वरम जात प्रेतो वरम अपी च कन्या औजनिता वरम बंद्या भार्या वरम अपी च गर्भेषु अस्ति न वा विद्वान रूप द्रविड़ गुण युक्तो अपी तनीय। अर्थ है वरम गर्भस्रावो, गर्भ का गिर जाना अच्छा है, वरम अपी च नेवा विगमनम, ऋतुकाल में स्त्री का भोग करना भी अच्छा है, न भोग न करना भी अच्छा है। पुत्र का वरम जाता प्रेतो, पुत्र का पैदा होकर होते मर जाना अच्छा है। वरम अपी च कन्या जनिता, कन्या का उत्पन्न होना अच्छा है। वरम बंद्या भार्या, संतान उत्पन्न न करने वाली स्त्री का होना अच्छा है। वरम अपी च गर्भे स्वस्थी, शिशु का माता के गर्भ में ही रहना अच्छा है। परंतु सौंदर्य और धन किसे परिपूर्ण विद्याहीन पुत्र का होना अच्छा नहीं है। स जातो येन जातेन याति वंशमुन्नति परिवर्तन संसार मृतक को न जाए। कहा गया है स जात, जिस प्राणी के उत्पन्न होने से कुल या वंश उन्नति को प्राप्त करता है उसी का जन्म सफल है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील इस संसार में मनुष्य को प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त करके कौन पैदा नहीं होता। अर्थात इस जगत में कुटुंब के भार रूप तो बहुत ही मरते रहते हैं और उत्पन्न होते रहते हैं। गुणिगण गणना आरंभे न पतते कठिने संभ्रमाद यश्य तेनाम्बा यदि सूतनी वदवंद्या कीदृशी भवति। गुणिगण गणना आरंभे, गुण या श्रेष्ठ गणना आरंभ करते समय कटनी संभ्रमात यश्य न पतति, जिस व्यक्ति या पुत्र का नाम चा के अक्षर से नहीं लिखा जाता तेन अम्बा यदि सूतिनी, उस मनुष्य की माँ यदि पुत्रवती कहे वध वंद्या के, तो बताओ वंद्या कैसी होगी। अर्थात वही वंद्या है। दाने तपसी शौर्य च यश्य न प्रथम न विद्यायाम अर्थलाभे च मातु उच्चारयो। दान देने में, तप करने में, वीरता में, विद्या पढ़ने में और धन कमाने में जिसका अंतःकरण उत्साही नहीं रहता है वह पुरुष माता के त्याग के मल के समान निरर्थक है। वरम मे को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि एक चंद्र तमो हंति न च तारा गणैरपि। कि गुणी पुत्र तो एक ही अच्छा है, मूर्ख सतै 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणी पुत्र अच्छा है। इस प्रकार अकेला तदनव अंधेरा विनाश कर देता है, जबकि हजारों तारों का समूह उसका विनाश नहीं कर सकता। पुण्य तीर्थे कृतम येन तपैक्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्र बहिर्भश्य समृद्धो धार्मिक श्रुति। जिस पुरुष के द्वारा किसी पवित्र तीर्थ स्थान में बहुत कष्ट साध्य तप किया गया हो उसी का पुत्र अपनी आज्ञा में रहने वाला, धन संपन्न, धार्मिक तथा अच्छी बुद्धि वाला होता है। तथा चौथो और कहा भी गया है अर्थ आगमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च
वश्य च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीव लोके सुखानि। कि हे राजन, इस संसार में 6 सुख है। प्रतिदिन धन का प्राप्त होना, शरीर का रोग रहित होना, अतिशय प्रेम करने वाली तथा मिठा वाली पत्नी का होना, और पुत्र का नियंत्रण रहना, और पुरुषार्थ सिद्ध करने वाली विद्या का होना। ये कहा गया। को धन्यो बहुवी पुत्रे कुशूला आपूर्णा आड गई वरम मेघ कुलालम यत्र विसूर्यते। हिंदी अर्थ है, भूसी से परिपूर्ण निरर्थक पात के समान अनेक मूर्ख पुत्रों से कौन कृत्य होता है। अर्थात कोई पुरुष यह यशस्वी नहीं होता, किंतु कुल का पोषण या बुद्धि करने वाला बुद्धिमान एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिससे कि पिता लोकमान्य होता है। ऋणकृता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणे भार्या रूपति शत्रु पुत्र शत्रु पंडित। अर्थ है, ऋणकृता पिता शत्रु, ऋण करने वाला पिता, माता दुराचार करने वाली माता, अत्यंत सुंदर स्त्री तथा मूर्ख पुत्र शत्रु के तुल्य होते हैं। यस्य कस्य प्रसूतोपि गुणवान पूज्यते नर धनुवंश विसिद्धोपि निर्गुणम किम करिष्यति। कहा है, किसी भी वंश में उत्पन्न मनुष्य यदि गुणी है तो समाज में उसका सम्मान होता है। जैसे श्रेष्ठ बांस से बना हुआ ये धनुष यदि प्रत्यंचा रहित हो तो वह क्या कर सकता है, अर्थात उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। आहा पुत्रक नादितम गतासु एतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषा मध्य पंके गौ इव सीदसी। हिंदी अर्थ है, बड़े दुख की बात है कि यह पुत्र तुम्हारे द्वारा इन व्यतीत की गई रात्रियों में अर्थात भूतकाल में अध्ययन नहीं किया गया, इस कारण तुम अब विद्वानों मध्य उसी प्रकार दुख पाते हो जिस प्रकार कीचड़ में फंसी हुई गाय। तद कथम इदानीम एते पुत्र गुणवंत किरीताम यत आहार निंद्रा भयमेतुनम च समानयेत पशुभि नराणाम धर्मो तेषाम अधिको विशेष धर्मेण पशुभि समान। अन्वय कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुन ये पशुओं में और नरों में मनुष्यों में समान है। धर्मो तेषाम अधिको विशेष, एकमात्र धर्मी उनमें मनुष्य में एक अधिक विशेषता है। धर्मेण पशु भी समान, इसलिए धर्म से इन मनुष्य पशु के समान बतलाए गए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम्। कहा गया है कि जिस मनुष्य का धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से एक भी सफल नहीं होता, उसका जन्म बकरी के गले पर विद्यमान स्तनों की भांति निष्फल है। अर्थात मनुष्य को
जन्म लेने के बाद चतुर्वर्ग में से किसी की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए।